नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग के महानायक परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का गुणगान जन भाषा अवधि में करके गोस्वामी जी महाराज ने इस महान ग्रंथ को अत्यंत सरल, सहज और बोधगम्य बना दिया है। यह महाग्रंथ, यह महाकाव्य सनातन धर्म के जितने भी साहित्य हैं, वेदों, पुराणों, स्मृति ग्रंथों, वह अन्य अनेक ग्रंथों का सार स्वरूप श्री रामचरितमानस हम सबके समक्ष प्रस्तुत है। संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला यह महान ग्रंथ अद्भुत है, अद्वितीय है। इस ग्रंथ में गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणों का गान करने के साथ ही अनेक ऐसे व्यवहारिक प्रसंगों को भी समाविष्ट किया है, जिनके अनुशीलन मात्र से मानव मात्र की अनेकों समस्याओं का समाधान स्वतः ही सुनिश्चित हो जाता है। मानस मर्मज्ञ अनेकों विद्वानों ने श्री रामचरितमानस की व्याख्या अपने अपने शब्दों में, अपने अपनी अभिव्यक्ति के स्वरूप में प्रस्तुत किया है, किंतु आज तक इस महान ग्रंथ की समग्र एवं यथोचित व्याख्या कोई महानुभाव प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। यह महासागर के समान है, जहां विभिन्न मार्गों से आती हुई नदियों के जल समाविष्ट होने पर भी समुद्र की मर्यादा वर्तमान में विद्यमान रहती है। उसकी मर्यादा में किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं होता है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री मानस में कलयुग के प्रभावों का भी विवेचन किया है। कलयुग में मानव का व्यवहार कैसा होगा, उसका चिंतन कैसे होगा, धर्म के प्रति आस्था कितनी होगी, और मनुष्य में अनेकों कुप्रवृत्तियों का वास किस प्रकार हो जाएगा। अनेकों प्रकार के उद्धरणों के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग के प्रभावों का विवेचन किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध
यज्ञ नर करही प्रभु ही समर्पी कर्म भवतरही द्वापर करी रघुपति कर पूजा नर भवतरही न उपाय न दूजा कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावही भवथाहा कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना सब भरोस तजी जो भज रामहि प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि सोई भव तर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलिमाही कलि कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा सतयुग में धर्म की प्रबलता होती है मनुष्यों का स्वभाव सतोगुणी होता है रजोगुण एवं तमोगुण का अभाव होने के कारण सभी मनुष्य सदाचारी धर्मपारायण सत्यवादी अहिंसक ज्ञानी एवं विज्ञानी तथा योगी व ध्यानी होते हैं प्रभु का ध्यान करके ही प्राणी सहज ही भवसागर से पार हो जाते हैं अर्थात आवागमन के कुचक्र से मुक्ति पा जाते हैं त्रेता युग में भी मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से रहित होते हैं इस युग में मनुष्य अनेकों प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान जप तप करते हुए अपने सभी कर्मों को परमपिता परमेश्वर को समर्पित करते हुए भवसागर से पार हो जाते हैं वह अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों के लिए स्वयं को निमित्त न मानकर प्रभु को ही कर्ता मानते हैं द्वापर युग में प्राणी में रजोगुण का समावेश होने लगता है मनुष्य में अनेकों तमोगुणी प्रवृत्तियों का जन्म होने लगता है वह अनेकों बुराइयों में संलिप्त हो जाता है परमार्थ के स्थान पर स्वार्थ छल कपट हिंसा दूषित खानपान द्यूत क्रीड़ा मदिरा सेवन इत्यादि की समाज में स्वीकार्यता हो जाती है किंतु इस युग में श्री रघुनाथ जी के चरणों की वंदना एवं पूजा करके मनुष्य संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं किंतु कलयुग में सतोगुण का प्रभाव क्षीण हो जाने एवं रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता हो जाने के कारण मनुष्य अनेकों प्रकार के पापाचार में संलिप्त हो जाते हैं क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष छल कपट दंभ पाखंड इत्यादि अनेकों अवगुण प्राणी मात्र में विद्यमान हो जाते हैं कलयुग के दुष्प्रभाव से परिपूर्ण प्राणी जप तप यज्ञ अनुष्ठान योग वैराग्य इत्यादि से सर्वथा वंचित होते हैं इस युग में
आडंबर एवं दिखावे की प्रवृत्ति पाई जाती है। संत महात्मा, योगी, वैरागी सभी स्वार्थ चिंतन में संलग्न रहते हैं। ईश्वर के प्रति निष्ठा दिखावा मात्र होती है। गेरुआ वस्त्र, बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबे बाल, श्री 108, 1008, महामंडलेश्वर इत्यादि अनेकों उपाधि धारक संत हिंदू समाज की भोली भाली जनता को ठग कर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः आचरण की पवित्रता से हीन प्राणी कठिन जप तप, यज्ञ, अनुष्ठान व वैराग्य का पालन नहीं कर सकता। इस युग में मनुष्य केवल प्रभु की लीलाओं का गान करके एवं भजन मात्र से सहज ही भवसागर को पार हो सकते हैं। कलयुग में यज्ञ, अनुष्ठान, ज्ञान, ध्यान का सर्वथा अभाव है। श्री राम जी के गुणों का गान ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर अपने को दीनहीन, निर्बल, असहाय, अज्ञानी मानकर प्रभु श्री राम जी का भजन करता है, प्रेम पूर्वक उनकी लीलाओं का गान करता है, वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। अर्थात जन्म मरण के बंधन से सर्वदा के लिए अवमुक्त हो जाता है। प्रभु श्री राम जी के नाम का प्रभाव इस युग में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। कलयुग की एक विशिष्ट महिमा यह है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं किंतु मानसिक पाप नहीं होते हैं। वस्तुतः सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग चारों युगों में चारों गुणों का समावेश होता है, किंतु प्रधानता किसी एक गुणधर्म की होती है। इसीलिए सतयुग में सहस्त्रार्जुन के अत्याचार का समन करने हेतु प्रभु को परशुराम का अंशावतार धारण करना पड़ा। त्रेता में रावण के अधर्म एवं अत्याचार से पीड़ित मानवता की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। द्वापर में अधर्म, अन्याय एवं नारी सम्मान की रक्षा हेतु परम ब्रह्म परमेश्वर को श्री कृष्ण के स्वरूप में अवतार धारण करना पड़ा। जब जब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य स्थापित होता है, आसुरी प्रवृत्तियों का आधिपत्य समाज में दृष्टिगोचर होने लगता है, अहंकार रूपी अंधकार सामाजिक शिष्टाचार को ध्वस्त करने लगता है, अधर्म का क्षय होने लगता है, तभी वह परमपिता परमेश्वर अनेकों स्वरूप धारण कर इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म का वर्चस्व स्थापित होता है, तभी परमपिता परमेश्वर इस संसार में किसी स्वरूप में अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं और अधर्म का समूल नाश करते हैं।